आदमी ने क्या होगा, अगलों का पेट भरेगा आश्वासन से। कल एक आदमी ने इस बात की जिम्मेवारी भी ले ली कि मन्ना मरवाया है। एक आदमी ने जिम्मेवारी ले ली कि मन्ना मरवाया है, और हमें क्या सुनने को मिलता है कि उसने अपने माँ बाप छोड़ रखे हैं, उसके माँ बाप ने उसको बेदखल कर रखे हैं, धमकी भी दे दिया, धमकी भी दे रहे हैं। अगले भी तैयार रही हो मरवान खातर। क्या कर रहे हो हमारी सुरक्षा के लिए? आज पुलिस प्रशासन ये पूछने की जरूरत है। हर बार हमारे को ही बुरा बनना पड़ता है। अगले आदमी ने कल रात ने नू भी कह दिया कि धरना देकर मत बैठ जाइयो। उसने ये भी कहा कि धरना देकर बैठ जाएंगे, उसने नू भी बेरा है। जिस बीरू की फोटो हॉस्पिटल में जो उसके मुंह के ऊपर जो वो ऑक्सीजन लगी हुई है, वो फोटो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन वो फोटो उस आरोपी के पास जा रही है। इसका क्या मतलब है ये बताओ? वहाँ फोटो उस आरोपी के पास क्या लेने गई जो फोटो हमारे पास नहीं है? इसका मतलब आप में से कोई शामिल है? सर हम तो कह रहे हैं प्रशासन शामिल है, प्रशासन शामिल है। प्रशासन ने ये सारी कहानी रची है। 7 दिन पहले हमने ये बता दिया भाई हमारा आदमी मरने वाला है, और क्या बताएंगे आपको? कल साहब कास्टिज्म है ना, कास्टिज्म चरम सीमा पे है इस देश में। इस देश में कास्टिज्म चरम सीमा पे है। अगर यही दरखास्त किसी और ने दी होती ना, हमारे जैसे कोई खिलाफ दी होती, हमारे बच्चे ने जनानिया तक ने बिठा लेंदा प्रशासन। लेकिन 7-8 दिन पहले इस लड़के ने रिपोर्ट दे रखी और प्रशासन ने कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया। और डेली सोशल मीडिया पर धमकी चल रही है, डेली अपने आप अपनी कार्रवाई, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। वैसे कहते हैं अभी अपना सबसे पहले हमारी मांग है, और मेरा समाज इस बात की हामी भरेगा। सबसे पहले वो जो 7 दिन पहले जो दरखास्त दी गई थी और जिस आईओ को वो लौट हुई, उस आईओ ने सस्पेंड करो। सबसे पहले उस आईओ ने सस्पेंड करो कि उसने FIR दर्ज क्यों नहीं करी। करवाना चाहो भाई सस्पेंड, बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए भाई। आपकी मांग क्या है कि आईओ सस्पेंड हो? सर आईओ तो सस्पेंड हो ही हो, प्लस में हमें आरोपी की गिरफ्तारी चाहिए जी। पुलिस प्रशासन ये कहता है ना कि हमारे सारे कैमरे लग रहे हैं। अब जरा नगर निगम भी लाइन में आ जाए। नगर निगम कहता है ना कि हमने हजारों कैमरे लगवा रखे, जरा निकालो अपनी रिकॉर्ड। सब लोग निकालो, सब लोग लाइन में आओ और हमें ये बताओ कि हमारे लड़के की मौत कैसे हुई है। वहाँ पे जिस चौक के ऊपर ये मौत हुई है, उस पूरे एरिया में कम से कम 150 कैमरे लग रहे होंगे, ज्यादा लग रहे होंगे, ज्यादा ही लग रहे होंगे। और मतलब सब शहर का सबसे महंगा मतलब भरा हुआ चौक है, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। शाम के टाइम भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर इस तरीके से आदमी मारे जाएंगे तो पुलिस प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है, दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। जैसा कि बहन जी ने भी बताया, सबसे पहले गुंडागर्दी बढ़ गई है, लाइसेंस शुदा गुंडे हो गए हैं। भाई साहब ने भी बताया था, हथियार कहाँ से रहे हैं? दिन रात लोग हथियार लेके सरेआम अपनी पॉकेट में इधर आके हथियार लगा रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? अगर हमारे जैसे लोग आवाज उठाते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, उनके आवाज को दबाने का काम करते हैं। और कुछ पुलिस वाले हमें फोन करके ये कह रहे हैं या तो आराम से बैठ जाओ, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, नहीं तो तेरे लाज कर देंगे। इस प्रोटेस्ट में पुलिस कह रही है, अरे मैं न्याय तो दे नहीं रही। आपको कह रही है? बिल्कुल कह रही है। किसने कही है? मैं आपको ये भी बता दूंगा, क्योंकि अभी न्याय लेने का समय है और एकजुटता से लड़ने का टाइम है। सबसे पहले जैसे बहन जी ने बताया कि बार बार हम लोग क्या बाइट दें, सबसे पहले तो चौंकी की उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाए। और जो आजकल ये चल रहा है कि भाई गोली के बदली गोली मार दो बस, और क्या, और तो भाई मुख्य मांग ही नहीं। कब तक इकट्ठे होते रहेंगे हम? कभी ये पोस्टमार्टम और रीपोस्टमार्टम। भी मार दूंगा, अगला तो गारंटी ले रहे हैं। अगर विदेशों की कोई ट्रेस नहीं होगी तो मैं कहती हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम को आज ही बंद कराओ देश में। अब भी बंद कराओ, अगर जरूरत नहीं, बंद कराओ। अगर वो लोग पूरा जो इनका कैलिफोर्निया का जो हेड ऑफिस है, अगर वो हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हमारी सरकार के साथ, बंद कराओ। इसने हमने नहीं जरूरत इसकी, बंद कराओ। इंडिया से बंद करो इसको, इसने हमने जरूरत नहीं इसकी। यहाँ से लोग मर्डर करते हैं, विदेश भाग जाते हैं। क्या 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 सिक्योरिटी है यहाँ पे आदमी की? यहीं पर बैठे हैं, अदरवाइज चलता रहेगा। SPI आश्वासन दे, बोलन दो ना, काले जगह आगे चला जाएगा। जातिवाद इतना चरम पे आ चुका है, जब हमारे लोग इनके लोगों को मारते हैं ना, पुलिस इनकाउंटर कर देती है, झूठे इनकाउंटर कर देती है। और बीरू वाल्मीकि भाई को धोखे से मार दिया, 24 घंटे होने वाले हैं,
और सोशल मीडिया पे वे गुंडे खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं कि जो भी वीडियो बनाओगे उनको भी मारेगा। 4 भाइयों का भी स्पेशल नाम ले रहे हैं और पुलिस वाले ना तो उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, भाई भी इतने डर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो एसपी बिजरानिया है, 1 नंबर का जातिवादी एसपी है यो। भाई पूर्ण को इसको ही मरवाया, इसने मरवाया था। अभी गोंदर कांड हुआ था पीछे से, हमारे भाई को झूठा इनकाउंटर मरवा दिया और अब ये गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। तो भाई हमारी एक ये मांग है और हम नहीं उठने वाले हैं भाई। सुनो, मैं रोहतक से आ रहा हूँ भाई, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और अपने घर पे सब नु क्या रहे हैं। हम जेल में भी जा सका, लठ भी खा सका, पुलिस के केस भी लग सका, पर हम बीरू वाल्मीकि भाई को इंसाफ दिलवा के लाएंगे और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सैनी सरकार की नाक में धुआं देना भाई। और जो लोग है ना 36 बिरादरी, कहाँ भाई 36 बिरादरी? अब जो लोग बोलते हैं 36 बिरादरी अब भाईचारा तोड़ रही है, ये कहाँ 36 बिरादरी है भाई? 1-2 ही हो गया भाई, नहीं तो सारे हमारे भाई है। और भाई साहब इनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आज आंखों में आंख डाल कर जो नाड़ी साफ करते थे उनकी आंखों में आंख डाल कर बात करने लगे। मेरे को भी बहुत धमकी आती, भाई को भी धमकी आती। कल को हमारा भी नंबर है, ऐसे नारे लगा कर अपने घर चले जाइयो, दलाला की दलाली खा लियो। ऐसे नहीं भाई, इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ लेके तैयार होना भाई सारे भाई। बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये सेट्टी भाई है, देखो पुलिस ने अब तक प्रोटेक्शन नहीं दी, इसको जान से मारने की धमकी दे रखी है। और भाई हम बोल रहे हैं वाल्मीकि कौम मार्शल कौम है, इतनी कमजोर कौम ना है। एमी सैमी के थारे दम भी नहीं है, दम होता है एमी सैमी लड़ भी लियो बेशक थारा सारा वो काट दे, भूत तार देगे। वाल्मीकि जाटव है, 500 मारा ने 30,000 पैसों भी काट दिया, इतिहास दोहरा दिया जाएगा भाई। गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। छोड़ दो जय श्री राम कहना, जब कोई तुम्हारी औकात वैल्यू ही नहीं समझते ये लोग। जो है 4 भाइयों को धमकियां दे रही है, गवाह है। ये हमारी एक मांग हो रहा है, इनके लाइसेंस बनने चाहिए असले के और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए भाई पूरी। ये प्रोटेक्शन नहीं देगी हमारे लोगों को। ये देखो बेचारा कितना डर रहा है, इसको भी गोली लग सकती है, यहाँ पर भी खड़े खड़े। कब धमकी मिली इनको? कब धमकी मिली? कब मिली धमकी? बताओ भाई कब धमकी मिली? सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जा रही है और हमारी सबसे पहली मांग ये की है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आकर उनका इतना हौसला बढ़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं हमारे लोगों को कि तुम्हें अगला नंबर तुम्हारा है। एक तो भाई ये खड़ा पीछे शक्ति, अभी तक किसी को भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली है। हमारी मांग है कि सबसे पहले तो आप उनका इनकाउंटर करें, तभी हमारे समाज को शांति मिलेगी। नहीं तो ये जो पूरे प्रदेश में, ये पूरे प्रदेश का वाल्मीकि समाज और दलित समाज एकजुट है इस समय। हम सब लोग कल अगर एसपी साहब आज या नहीं आए ना, हमारी सबसे पहली मांग है एसपी साहब आप आइए। आप इतने बड़े समाज से बड़े हैं क्या? आप एसपी तो है, आइए यहाँ पर। डीएसपी से कई बार मिल चुके हैं हम, आपको कैसे शर्म आते हैं आने में? आप आइए और सबसे पहले ये बताइए कि मैं आज शाम तक उसका इनकाउंटर करूंगा, तब हम यहाँ से उठेंगे। हम उठने वाले नहीं है भाई, क्या आंधी है क्या बरसात आए, जब तक इनकाउंटर नहीं होगा मिलने वाले नहीं है यहाँ से। हमारे समाज के नौजवान अगर अच्छे कपड़े डाल ले, अच्छी गाड़ियां रख ले, तो नफरत से देखते हैं। अरे क्या हम सोशल मीडिया में स्टेटस नहीं ला सकते भाई? आज भी वही मानसिकता है इस देश के अंदर। हम सोचते थे समाज पढ़ गया, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे, लेकिन मानसिकता वही है। हम पूरा दलित समाज एकजुट है और हम सरकार को बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। राजेश जी, जो मांग आप कर रहे हैं, एसपी डीएसपी साहब ने बताया कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उसकी कोई जानकारी दी आपको? ना कुछ। देखिए मेरी बात सुनिए आप, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ से ये भेज रहे हैं, कुछ तो वीडियो जो है ना जी इंडिया से आ रही है। अरे आप आईपी एड्रेस से 1 मिनट में पता लग जाता है कहाँ सा इंटरनेट यूज कर रहा है, किसका वाईफाई यूज हो रहा है। आईपी एड्रेस से ये 5 मिनट में पता लग सकता है। क्यों भाई, आपने क्यों नहीं तवीज दी? पिछले दिनों हमारे समाज से एक लड़के ने मर्डर कर दिया था भाई साहब। हमारे समाज के 22 लोग उठा लिए थे, 22 बच्चे, परिवार उठा लिया था। अभी तक क्या कोई उठाया क्या? एक भी नहीं उठाया। क्यों भाई, हम सिर्फ वोटों के लिए है क्या? हम सारे एकजुट है, सारा समाज एकजुट है, दलित समाज पूरा एक है, यहाँ सारे समाज के लोग खड़े हैं। मैं बीजेपी सरकार को चेतावनी देता हूँ कि भाई आप इनकाउंटर कीजिए, उससे नीचे मानने वाले नहीं, तभी हमारा पेटा भरेगा। और एसपी आए, एसपी मैं दिलासा दे कि मैं इनकाउंटर करूंगा शाम तक। सुबह विधायक जी कह रहे थे कि आप जब कानून को मानते हो, आप ये क्यों कह रहे हो कि गोली मारो उनको? क्यों इनकाउंटर होते नहीं रहे?
पहले नहीं हुए हमारे लोगों के एनकाउंटर। अरे यूपी में नहीं करेगा बीजेपी के, अरे बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री यूपी को सीधा गोली मारता है। वो कह रहे क्या गोली मार रहे हैं? इसका मतलब जाति देख के गोली मारोगे क्या? अगर दलित समाज का अगर कोई है तो उसको तो मार दो गोली, और दूसरी कास्ट उसको गोली ना मारो। वहाँ पर तो सरेआम गोली मार रहे भाई, तो इसमें क्या है? अपराधी का तो एनकाउंटर ही होता है या अपराधी का स्वागत होता है? तो ये अपराधी है, इसका एनकाउंटर होना चाहिए। काउंटर ही है। नहीं लॉ एंड ऑर्डर हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे हम बेवकूफ नहीं है। ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हैं? पहले ही कार्रवाई कर लो। आई बार हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जब भी इंसाफ मांगते हैं छोटी से छोटी बात को लेकर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। क्यों मजबूर करते हैं हमें इस और हम किसी बेकसूर आदमी का नहीं कर मांग रहे एनकाउंटर, हम तो एक हत्यारे का मांग रहे हैं। जो हत्यारा है उसका एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। तो क्या गलत है? गलत तंत्र में लोग ये कर रहे हैं, वो और वीडियो ऑडियो डाल रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल उस पर रोक लगा रहा है। नाबालिग